माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका YouTube चैनल ML कौशिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं अपने विचार व्यक्त एक ऐसे बिंदु पर कर रहा हूँ जो जीवन में अमूल्य है, बहुमूल्य है और बहुत ही आवश्यक है। यानी हर व्यक्ति को जीवन मिला हुआ है और जीवन जीने के अपने अलग अलग ढंग होते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल जीता है, कोई दुख भरा जीवन जीता है। अच्छा, हम खुशी से जीवन यापन करते हैं या दुखी जीवन यापन करते हैं, तो ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक चीज मानते हैं हम, वह चीज यह है कि अगर व्यक्ति है और उसका जो है जीवन निरोगी है, उसके शरीर में कोई रोग नहीं है, तो वह जीवन बहुत ही सुखद होता है। हर समय अनुभूति सुखद होती है, हर समय सोच अच्छी होती है और व्यक्ति का काम करने में मन लगता है। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सच्चा धन है। हम ध्यान रखें, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, इन सभी की केयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे हमको करना है। उस केयर के लिए क्लीननेस बहुत जरूरी है। जैसे क्लीननेस के लिए बॉडी में 2 किडनीज हैं और अगर हम अधिक पानी पीते हैं तो अंदर की सफाई होती है, और अंदर की सफाई होती है तो बॉडी में जो 2 किडनीज हैं वो हेल्दी रहती हैं। अब किडनीज हमारी हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं। कहीं हमारा हार्ट है, अगर हम फैट कम लेते हैं तो हार्ट अच्छा वर्क करता है और हार्ट अटैक होने से हम बचते हैं। ऐसे ही हमारे बाहर हमारी आंखें हैं, उनमें कहीं गुलाब जल का प्रयोग करना, फिश है उसको धोना, आंखों को पानी से साफ करना, कहीं नहाते समय कानों में उंगली डाल करके उनको साफ करना और डेली नियमित स्नान करना, ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छा स्वास्थ्य उसी का रह सकता है जो क्लीननेस को लाइक करता है। अब ये तो क्लीननेस अपने शरीर की हो गई। अब जहाँ हम रहते हैं उस वातावरण की स्वच्छता चाहिए। उसमें कहीं जीवाणु, कीटाणु, कहीं कोई गंदगी, ऐसी चीज तो नहीं है। अगर ऐसी चीज कहीं है तो वह हमको निश्चित रूप से रोगी बनाएगी। तो क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यानी अगर जीवन में ईश्वर के बाद कोई स्थान है तो स्वच्छता का स्थान होता है। तो हम सभी को स्वच्छ रहना चाहिए। अब इसी के स्वच्छता के साथ ही जो हमारा वातावरण है, यानी ये ध्यान रखना है स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो सोच है वो सकारात्मक रहनी चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और अपने कार्य को प्लान करते हैं और प्लान करके अपने कार्य को विधिवत संपन्न करते हैं, तो ये भी योजना है और ये हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल और अनुकूल असर डालती है। हम ध्यान रखें कि जीवन में ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जैसे हेल्थ इज वेल्थ को फॉलो करने के लिए अपने एटमॉस्फेयर को ठीक करना है, उसको ब्यूटीफुल बनाना है, कहीं उसको प्लांट्स लगा करके ग्रीन बनाना है, उसको एनरिच करना है। कहीं स्मोक चिमनीज हैं तो उनसे हमको दूर रहना है, यानी पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर हमें बनाना है। और
अपने अंदर जो विचार है उसको अच्छे साहित्य से पुष्ट करना है। हम सेल्फ सेटिस्फाइड रहें, इसके लिए हमें जीवन में ऐसे कार्य करने हैं जिनसे हम खुशी प्राप्त करें। अगर हमको खुशी प्राप्त होती है तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं, और अपनी सोच सकारात्मक है तो हम दूसरों की सहायता करेंगे, और दूसरों की सहायता करने के साथ ही हम खुश होंगे। तो इस तरह से जीवन में कहीं भी किसी भी एंगल पर हमको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आती है तो हम सुयोग चिकित्सक को तुरंत कंसल्ट करें और अपना स्वास्थ्य फिट रखें। जैसे विंटर सीजन है तो विंटर सीजन में हमको प्रॉपर क्लॉथ्स पहनना है, समर सीजन में एज पर समर सीजन क्लॉथ्स पहनना है। कहीं अगर हमको ज़रूरत है खान पान की तो जो हमारी डाइट है वो न्यूट्रिटिव होनी चाहिए। डाइट में खान पान के सभी जो अच्छे तत्व हैं वो मिलने चाहिए। हमको प्रयास करना चाहिए कि हम शुद्ध शाकाहारी बने। शाकाहार ही जीवन का आधार। तो खाने में हमको सभी विटामिन्स, सॉल्ट, मिनरल्स ये सभी मिले। इसके लिए हमको फ्रूट्स यूज करने चाहिए, और जीवन में सॉलिड डाइट कम लेनी चाहिए। हमको लिक्विड डाइट लेना चाहिए। जैसे हम दूध पिए, जूस पिए, तो हमारे जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है स्वस्थ बनाने के लिए वो हमारी सोच स्वस्थ होनी चाहिए, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, हमारा भोजन भी शाकाहारी और पौष्टिक होना चाहिए। हम अपने शरीर की स्वच्छता है, अपने आसपास की स्वच्छता है, उस पर ध्यान दें। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हम सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। हर चीज़ अपने से प्रारंभ होती है। केयर तो हमको करनी ही पड़ेगी, और केयर करने के लिए एक बिंदु होता है एक्सरसाइज। जीवन में एक ऐसी नियमित दिनचर्या बनाएं और उसमें 15 से 20 मिनट, 25 मिनट डेली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज हमारे एंकल की हो सकती है, हमारे नी की हो सकती है, वेस्ट की हो सकती है, रिस्ट की हो सकती है, नेक की हो सकती है, कहीं पूरे शरीर की, यानी फुल बॉडी एक्सरसाइज। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज हमको लेना नियमित जरूरी है। अगर हम डेली एक्सरसाइज लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, हम अपने को अच्छा महसूस करते हैं, और अच्छा महसूस करने के साथ ही जो जीवन की सफलता है उसको प्राप्त करते हैं। तो मैंने आज यानी हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है, उसमें स्वच्छता का महत्व, उसमें यानी जो हमारा एक्सरसाइज है, व्यायाम का महत्व, कहीं योग है, कहीं आसन है, कहीं जॉगिंग है, कहीं वॉकिंग है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, और अपनी सोच को हम सकारात्मक बनाएं, और खान पान को बहुत पौष्टिक बनाएं, तो हम निश्चित रूप से हेल्थ इज वेल्थ इसको एंजॉय कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, और दूसरों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए स्वयं उदाहरण बन सकते हैं। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको सभी को अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कहा तो ये जाता है, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो व्यक्ति व्यस्त है वही स्वस्थ है, जो स्वस्थ है वही मस्त है। तो व्यस्तता में स्वस्थता, और स्वस्थता में मस्तता,
ये हमको जीवन में मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।